बाएं हाथ के बैट्समैन आमिर, स्ट्राइक पर कुणाल और नॉन स्ट्राइक पर आमिर। बॉलिंग ट्रैक पर इस समय फील्डिंग करने वाली टीम का एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं आया है, भोला आए हैं बॉलिंग पर। खेल की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद लेकर चले, कट किया पॉइंट की जानिब, लेकिन एक रन हासिल होता हुआ। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आमिर, जो कि अब लेफ्टी बैट्समैन नॉन स्ट्राइक पर, और राइटी बैट्समैन जो कि कुणाल स्ट्राइक पर इस समय। वाह, कमाल की बॉलिंग वहां पर भोला की। बहुत तेज बॉलर है जो कि वीआईपी मंच से बॉलिंग कर रहे हैं, वीआईपी एंड से बॉलिंग कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म राउंड द स्टंप से बॉलिंग करते हुए। अगली गेंद के साथ भोला लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जाते हुए कुणाल को फ्लाइंग स्लिप की दिशा में खिलाड़ी पाया, एक रन हासिल किया। फिर एक बार भोला पिछली 3 गेंदों में 2 रन खर्च कर चुके हैं। पावर प्ले का ओवर चल रहा है इस समय बॉलिंग पर। कमाल का लॉफ्टेड ऑन रहा है, वाह 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 वाह। पावर प्ले की ओवर में पावरफुल हिट देखने मिला है और बैट्समैन सुपर डुपर हिट, कमाल का सिक्सर, 6 रन। ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है, तरीके से गेंद को डिलीवर किया था, बहुत जल्दी पिक कर लिया और थ्रू दी लाइन जिस तरीके से ऑन साइड की जानिब लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, 6 रन। इस बार देखिए फिर कट किया है पॉइंट की जानिब, फील्डर दौड़ रहे हैं, 1 रन मुकम्मल किया है। स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय टीम का स्कोर पावर प्ले में देखा जाए तो 9 रन। बहुत ही बेहतरीन लॉफ्टेड ड्राइव था। क्रिकेट की नज़ाकत, क्रिकेट की खूबसूरती दिखने मिली थी उस स्ट्रोक में। बैट्समैन आमिर के बल्ले से, लेफ्टी बैट्समैन, बाएं हाथ के बल्लेबाज हमेशा आक्रामक ही रूप धारण करते हैं कलीम भाई। इस बार अच्छी गेंद है कलीम भाई। जिस तरीके का विकेट है, विकेट पर इस समय जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है बल्लेबाजी हुई है। 1 ओवर का खेल समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन। नियाजी वॉरियर्स का फोटो सेशन चल रहा है, वो भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। बल्लेबाज अमित दिखाए जा रहे हैं वहां पर। एक बात खास है कि अफजल भाई, सबके जर्सी पर नंबर 7 है, सबका साथ और सबका विकास, ऐसी सोच लेकर नदीम भाई नियाजी ने सबके जर्सी पर नंबर जो चुना ना, वो 7 नंबर ही चुना। बिल्कुल सबका साथ सबका विकास और परफॉर्मेंस झकास होता हुआ, क्योंकि क्या बैटिंग किए अमित ने, मुजम्मिल ने, बॉलिंग भी अव्वल दर्जे की देखने मिली। मेरे हाल हम इस मैच के बारे में चर्चा करेंगे जहां पर पहला ओवर समाप्त हुआ, 10 रन बने। अब दूसरी ओवर फेंकने के लिए सामने वाले छोर से बॉलिंग पर आए हैं सुधीर। आइए देखते हैं, इनसे विकेट की उम्मीद है, जो कि ये विकेट टेकर ऑप्शन भी है टीम के लिए। किस तरीके की बॉलिंग करते हैं पठान इंटीरियर के सामने। इस बार देखिए बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छी उछाल लेती हुई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई मौका नहीं मिला वहां पर।
दूसरा पावर प्ले इस समय चलता हुआ, एक फ्लाइंग स्लिप है, एक बैकवर्ड पॉइंट है, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ, एक कवर है, मिड ऑफ है, एक मिड ऑन जो कि थोड़ा सा वाइडिश है, एक शॉर्ट मिड विकेट पर एक खिलाड़ी, सर्कल के बाहर दो खिलाड़ी जहां पर रखे गए हैं, एक काउ कॉर्नर और एक मिड विकेट। इस फील्डिंग पोजीशन पर बॉलिंग हो रही है। इस बार देखिए बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, खंधे के जोर से गेंद को फेंका था। पिछले मैच के अगर हम जायजा ले कृष्णा सर, तो ये वही गेंदबाज है जिन्होंने कुछ गलतियां की थी। 20 रन उनसे खर्च हुए थे, लेकिन जो गलती हुई है उसको सुधारने का इससे बेहतरीन गोल्डन चांस नहीं मिल सकता, क्योंकि ये जो मैच है ना, ये एक तरीके से डू और डाई का मैच है दोनों टीमों के लिए। जो जीतेगा वो आगे बढ़ जाएगा और जो हारेगा उसका सफर यहां पर खत्म होता हुआ नजर आएगा। बहरहाल लेफ्टी बैट्समैन आमिर ने खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की जानिब, डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर में दौड़ते हुए, लेकिन यहां पर गेंद सीधी 6 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक खेला था, कवर के ऊपर से टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक था। अच्छे टाइमिंग भरे स्ट्रोक देखने मिल रहे हैं इस समय इस मैदान पर। रेड बॉल से गेंदबाजी भी अच्छी होती है। इस बार देखिए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पुल करना चाहते थे, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ, कैच हाथ से छूटता हुआ, जीवन दान मिला है, मौका नहीं दे सकते आप। आलम कटर, इनके हाथ से कैच छूटा है। नाम एकदम अनोखे अनोखे सुनने मिल रहे हैं। आलम कटर अपने जमाने के, हमारे कलीम भाई कह रहे हैं, मशहूर अपने इलाके के अच्छे खिलाड़ी है। यस, निक नेम तो कोई ना कोई दे ही देता है। बहरहाल मैच की ओर मैं रुक करता हूं, फिर एक बार उन्हीं के पास गेंद गई है। आलम कटर की गेंद पीछा नहीं छोड़ रही है। गेंद यस इस समय उन्हीं के पास गेंद जा रही है। टीम का स्कोर इस समय 19 रन, 5 गेंदे हो गए हैं। आमिर के लिए अगली गेंद के साथ सुधीर बैकफुट पर गए, पंच किया है, कवर के ऊपर से गेंद मैदान के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए शानदार सिक्सर। थैंक यू। जिस अंदाज से एजाज कुरैशी ने टेनिस क्रिकेट के अंदर जो अपनी धमक छोड़ी है ना, कि जो वो ओपनिंग के लिए आते हैं और जिस अंदाज से वो बैटिंग करते हैं, वो वैसे ही खिलाड़ियों को देखकर यकीनन इंस्पायर होने जैसा है। और उन्हीं की कुछ झलक नज़र आ रही है इस बैट्समैन के अंदर, जिस अंदाज से वो स्टार्ट दे रहे हैं। अगर कहा जाए तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। पिछली 6 गेंदों में 21 रनों की पारी के लिए आमिर ने अपनी हार को जीत में कन्वर्ट करने के लिए दोनों टीम के खिलाड़ी पूरी जी जान लगा रहे हैं। जी जान लगाकर ही खेलना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हो सकता है। इस समय टीम का स्कोर है 25 रन। धूप भी खिली हुई है और आज के दूसरे दिन में भी सुनहरी धूप की चादर आज पूना के इस ग्राउंड पर यूपी प्रीमियर लीग में फैली हुई है। बॉलिंग ट्रैक पर इस समय भोला, ये वही भोला है जिन्होंने पहला ओवर किया था और 10 रन खर्च किए थे, कोई सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन विकेट की तलाश में फिर एक बार टीम के स्ट्राइक बॉलर है, उन्हीं को चुना है। पहली गेंद के साथ भोला, कुणाल को उछाल कर गेंद आई जरूर, लेकिन ठीक से संपर्क हुआ नहीं और यहां पर बल्लेबाज की कहानी खत्म। बिल्कुल यहां पर बैट्समैन आउट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से रनआउट के रूप में यहां पर विकेट गिरा है।
रनआउट के रूप में विकेट जाता हुआ। विकेट बहुत कीमती होता है हर मैच के लिए, हर टीम के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कितनी नीट एंड क्लीन के साथ रनआउट के रूप में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जिस तरीके से खिलाड़ी रनआउट हुए, आमिर एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल हुआ है। आत्महत्या जिसे कहा जाता है ना, वही टेनिस क्रिकेट के अंदर। अब नए बैटर जो बल्लेबाजी के लिए आए हैं ना, जो आरिफ नाम से जाने जाते हैं, और उनको एक और नाम दिया गया है, आरिफ कटर या फिर आरिफ स्लोअर, दोनों को ले लीजिए। लेकिन बैटिंग स्लो नहीं करनी है, बैटिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि टीम की परिस्थिति थोड़ी सी बिखरती हुई नजर आ रही है। आरिफ, ओहो क्या बॉलिंग कर रहे हैं इस समय भोला। उछलती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। क्या कमाल का यहाँ पर गेंद में उनके जो रिदम है, और उसके बाद जो गेंद राइज हो रही है टेक ऑफ होकर सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। आसान नहीं होगा इनकी गेंदों को खेलना, फिर भी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। इस बार देखिए जड़ में करने की कोशिश, वाह फॉलो थ्रो में किस तरीके से गेंद को रोका है। आसान नहीं था, लेकिन भोला की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। पिछले मैच में जो कारनामा अंजाम देना चाहते थे, वो इस मैच में पूरे गुस्से और पूरे शिद्दत के साथ हिम्मत लगाकर खेल दिखा रहे। इस समय टीम का स्कोर है 25, 2.3 गेंदे और 10 रन खर्च कर चुके 1.3 गेंदों में। इस बार फुल टॉस गेंद थी, जिस तरीके से बदन पर गेंद आई थी और गेंद को खेला है। ऑन साइड की जानिब बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस समय। आठ ओवर के इस खेल में पहला सत्र मैदान के अंदर जारी है। दोनों टीमों ने अपना पहला मैच तो गवाया, क्योंकि उस मैच में वापसी नहीं कर पाई। ये मैच में उनके पास सुनहरा मौका है। इस बार फुल टॉस है, गेंद को खेला मिड विकेट की जानिब, एफर्ट लगाई और अपने आप को झोंक दिया। क्या कैच पकड़ा है, एफर्टलेस कैच, डाइव लगाकर कैच को पकड़ा और कैच को फिनिश किया। आइए देखते हैं रिप्ले में किस तरीके से कैच पकड़ा था। वहां पर बड़ा विकेट हासिल हो चुका है। फिर एक बार दौड़कर आए और डाइव लगाई, कैच धीरज ने पकड़ा वहां पर। और देखते ही देखते तीसरी ओवर की 5 गेंदे हो चुके हैं। इस समय न्यू बैटर आ चुके हैं मैदान के अंदर। इस समय न्यू बैटर मैदान में दाखिल हो चुके हैं। बैट्समैन नेम, बैटर नेम, देखिए बैट्समैन का नाम बताइए। न्यू बैटर इस समय ताबिश आए हैं। भोला ताबिश के लिए। इस बार भी इनकी गेंद लेग स्टिक पर थी, फ्लिक कर दिया है। बिल्कुल लेग ग्लांस करना चाहते थे और कर भी दिया। गेंद नहीं रुक पाएगी, फाइन लेग की और गेंद तेजी से बढ़ गई बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार चौका। ये देखिए रिप्ले में किस तरीके से एफर्टलेस शॉट था। बिल्कुल लेग स्टिक पर गेंद थी, बहुत जल्दी फ्लिक कर दिया। कलाइयों के जरिए गेंद को ऑन साइड की जानिब घुमाया और 4 रन।
स्कोर इस समय देखा जाए, ओवर के खेल के बाद इस समय टीम का स्कोर है 30 रन। थोड़ा फास्ट करिए, वक्त जाया ना कीजिए, फास्ट करना है, स्पीड अप करना है। दोपहर के सत्र में इस समय खेल शुरू होने को है। बॉलिंग इस बॉलर नेम प्रदीप आए हैं बॉलिंग ट्रैक पर। आइए देखते हैं किस तरीके से इनका स्पेल रहता है। इससे पहले देखा जाए तो पठान इंटीरियर इस टीम ने हार अपने पक्ष में ली थी क्योंकि उनका परफॉर्मेंस वैसा नहीं हुआ था। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आरिफ और अगर ताबिश यहाँ से साझेदारी पनपती है तो एक अच्छा टारगेट खड़ा कर सकते हैं। हिम्मत जुटानी पड़ेगी, साहस भरे शॉट खेलने पड़ेंगे। सामने वाला गेंदबाज प्रदीप नजर आ रहा है सामने वाले छोर से। पहली गेंद के साथ प्रदीप आरिफ को टर्न करना चाहते थे, नहीं हो पाया, डॉट बॉल। इस बार ये गेंद वाइड, स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर हो चुका है 31 रन। चौथा ओवर इस मैदान पर इस वक्त चल रहा है। हिम्मत के साथ बल्लेबाजी की गुंजाइश है। रन में अभी भी वो जो आवश्यकता है वो अभी तक नहीं आया है। इस बार वाइड गेंद कहाँ ना कहाँ लाइन से भटक रहे हैं गेंदबाज। एक अच्छे बल्लेबाज की गुंजाइश है यहाँ पर, क्योंकि जिस अंदाज से बैटिंग की थी आमिर ने, वो अब दबाव दोनों बल्लेबाजों के कंधे पर है। लेकिन जो दबाव से बाहर निकलेगा वही उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग खेलेगा। इस बार देखिए गली की बगल से खेलना चाहते थे लेकिन वहां पर रियाज अहमद अच्छी फील्ड करते हुए एक रन के साथ स्कोर भी चेंज हो जाएगा। स्कोर हो चुका है इस समय 33 रन। चौथा ओवर इस समय चल रहा है। प्रदीप प्रदीप चलिए अगली गेंद के साथ एटम ओवर द स्टंप जाते हुए बैकफुट पर गए, पंच किया है, कवर पॉइंट के बीच में से गेंद को सीधा खेल दिया है। गेंद सीधी मैदान के बाहर, बड़े हिट के लिए 6 रन के लिए। बैकफुट पर जाकर देखिए जगह बनाई और मानो अपर कट ही खेला हो। बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग और भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर
खोलने होंगे, अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत है, अच्छा लेफ्ट आर्मर के सामने अच्छा प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। फिर एक बार रियाज अहमद अगली गेंद के साथ लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से एक रन, फिर एक रन आया है। इस समय स्कोर धीरे धीरे सरकता हुआ 47 रन पर। इस बार निकल कर मारा, स्टेप आउट होकर डांसिंग डाउन द ग्राउंड, गेंद को सीधा लॉफ्ट किया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर के ऊपर से 6 रन के लिए सिक्सर। विकेट। न्यू बैटर इस समय आए हैं, गर्म पानी में बैटिंग के लिए आए हैं। न्यू बैटर नदीम, नदीम आए हैं बैटिंग के लिए। खेलना होगा, खेलना होगा रियाज अहमद के सामने। रियाज अहमद बहुत ही अच्छी वापसी करते हुए इस बार देखिए बहुत ही अच्छी गेंद थी, उतना ही लाजवाब स्ट्रोक कवर ड्राइव देखने मिला था। सुधीर ने थ्रो भी किया, थोड़ा सा वाइड थ्रो था लेकिन फील्डिंग बहुत ही बढ़िया। स्कोर इस समय देखा जाए तो देखते देखते 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 54, 3 विकेटों का नुकसान। एक सुनते हैं मधुर संगीत, फिर एक बार मैच की ओर रुख करेंगे। विकास 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 अब फिर एक बार सुधीर की तरफ कप्तान ने जाने की सोची। बॉलिंग की तलाश है क्योंकि इन्होंने 9 रन का इससे पहले जो ओवर किया था ना वो 15 रन का था, क्योंकि विकेट हासिल नहीं हुआ था। लेकिन उम्मीद है टीम को सुधीर से। पहली गेंद अच्छे पेस के साथ, अच्छे गति के साथ और अच्छे लेंथ लाइन पर बॉलिंग की है सुधीर ने। राइट आर्म ओवर द स्टंप से जाते हुए नदीम को उछाला है, गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से तान दिया सुल्तानी आसमानी टोला और ये निकला आग का गोला। 6 रन।
कमाल का स्ट्रोक। दो, दूसरा भी आएगा, बिग विन, बिग वन, अनदर बिग हिट, 6 रन। हेलो हेलो चिक, हेलो। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी देखने मिली, क्या कमाल का परफॉर्मेंस दे रहे इस समय सुधीर की अगली गेंद। ओ माय गॉड, इस दफा देखिए ये गेंद बिल्कुल बीमर रहेगी क्योंकि गेंद बहुत ज्यादा ऊंची है और ओवर स्टेप नो, नो बॉल। इस समय देखा जाए तो नो+1 और इस बीच देखिए एक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं ताबिश। ताबिश और नदीम की जोड़ी बहुत कारीगर साबित हो रही है इस समय टीम के लिए। बहुत ही कमाल का पलटवार देखने मिला है। जो रन रुके हुए थे ना, अब यहाँ से रन बनने नहीं बल्कि बहने शुरू हो चुके हैं। ताबिश ने जो 2 आतिशी पारी के 2 बड़े हिट दिखाए थे, आसमानी टोले दिखाए थे, वो यादगार होंगे। नदीम ने इस बार देखिए और एक बड़ा हिट, कमाल का स्ट्रोक, कमाल का टाइमिंग। ये भी गेंद जाएगी मैदान के बाहर, जाओ और उसको लेकर आओ, दूर भेजा गगन की छाव में, 6 रन। क्या कमाल का बैट्समैन है नदीम, जिस अंदाज से आए, उनका खेलने का तरीका देखिए, खेलने में वो कोई कमी नहीं छोड़ रहे, अच्छे हिट भी लग रहे, और इन अच्छे हिट की वजह से स्कोर में तब्दीली होती हुई स्कोर जहां पहुंचा है इस समय 75 रन। इस बार और एक बड़ा हिट लगा 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 लगा, ये लगा यूपी प्रीमियर लीग का सिक्सर, 6 रन। अब इस बल्लेबाज को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। इस ओवर में क्या कमाल की बल्लेबाजी की है, तेरा कमाल तू ही जाने, मुझे तो सब कुछ कमाल दिखता है। कमाल की बैटिंग, लाजवाब पारी, और क्या बैटिंग चल रही है इस समय। टीम का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति के बाद हो चुका है 81। नदीम इस वक्त खेल रहे हैं महज 7 गेंदों में 26 रन पर। ओ हो, बहुत ही खतरनाक बन चुके हैं गेंदबाजों के लिए। सुधीर की ओवर की अगर हम बात करें तो सुधीर ने इस ओवर में 27 रन का ओवर किया, और पिछले 2 ओवर में कलीम भाई 42 रन खर्च किए पूरे टूर्नामेंट के अंदर। अब तक का सबसे हाईएस्ट रन देने वाला गेंदबाज है। कहां ना कहां इन चीज़ों पर ध्यान रखना ज़रूरी है, सुधार लाना ज़रूरी है। इस समय देखा जाए तो टीम का स्कोर तेज़ी से छलांग लेता हुआ, स्कोर 81 रन। अब बॉलिंग ट्रैक पर इस समय आए हैं रियाज अहमद, खुद कप्तान ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है। टीम के लिए विकेट का खतरा फॉलो थ्रो में नहीं बल्कि गेंद कवर पॉइंट के रीजन में एक्स्ट्रा कवर की जानिब गई है, फील्ड किया गया। स्कोर की बात करें तो इस समय टीम का स्कोर 82 रन। इस बार स्टेप आउट होकर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर थे वहां पर, लेकिन उनके ऊपर से गेंद सीधी मैदान के बाहर, 6 रन के लिए। कमाल का स्ट्रोक, नदीम ऑन फायर। क्या कमाल का बैटर है जर्सी नंबर 01। साल भी पहला है, मैच भी पहला, खेलने के बाद दूसरा मैच के अंदर हल्ला बोल दिया है इन्होंने, नदीम ने। क्या कमाल का ऑन द राइज उन्होंने स्ट्रोक खेला था लॉन्ग ऑन की जानिब, 6 रन के लिए। इस बार और एक, क्या बात है,
उससे भी लंबा और उससे भी ऊंचा वार गंभीर होता हुआ इनका बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज बन चुके हैं। बिल्कुल अब कोई कसर नहीं छोड़े। कहते हैं ना कि मजबूत कड़ी पर वार करो तो कड़ियां खुद ब खुद खुल जाती है। अब जो विकल्प था रियाज अहमद जैसा, उसी पर ही हल्ला बोल दिया है नदीम ने। करे तो करे, अब क्या करे, 2 में 2 ठोक डाले, क्या तीसरा आएगा? ये लीजिए, और एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश, और ये 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाने वाला पहला बल्लेबाज बना है नदीम। जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस बल्लेबाज के लिए। कमाल की बैटिंग, और इसी के साथ टीम के 100 रन पूरे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये टीम 100 तक पहुंचेगी, लेकिन देखते देखते 7वीं ओवर में आतिशी पारी, सिक्सर किंग बनते हुए मैदान के अंदर इस वक्त नदीम। इस बार और एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद हवा में है, ऊंची गई है, दूर नहीं, और ये बैट्समैन का विकेट। क्या बात है, लाजवाब पारी। 12 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली। जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए नदीम के लिए। पिंच हिटिंग का काम किया था कलीम भाई। पिंच हिटिंग का काम होता है कि कम गेंदों में बहुत बड़े बड़े स्ट्रोक खेलना। बिल्कुल गेंदबाजों को दोपहर के सत्र में तारे दिखाया, आसमान दिखाया, हर तरीके के स्ट्रोक खेले, और देखते देखते गेम का पासा पलट गया। लेकिन कहते हैं ना कि देर है पर दुरुस्त, आखिरकार रियाज अहमद ने जो कप्तान की भूमिका होती है वो निभाई। गेंद में परिवर्तन लाया, चेंज ऑफ पेस, थोड़ा सा गेंद को कट किया था। गेंद गिरकर बाहर की जानिब निकल रही थी और बल्लेबाज मजबूर हो गए। बल्ला बहुत तेजी के साथ ऊपर की जानिब फ्लो में रहा और रिजल्ट आया, बल्लेबाज की कहानी खत्म। न्यू बैटर इस समय मैदान के अंदर उतरे हैं, मेरे ख्याल से अकरम उतरे हैं, अकरम आए हैं। अकरम भी बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, लेकिन यहां पर ओवर की हो चुकी है समाप्ति। 7 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 100 रन हो चुके हैं और इसमें विकेटें जा चुकी है 4। लेकिन कहाँ ना कहाँ अब मज़ेदार क्रिकेट देखने मिल सकता है, क्योंकि दोनों टीम के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। जाते हैं एक ब्रेक में और फिर एक बार मैच की ओर हम रुक करेंगे।
ये 8 ओवर का रहेगा। अगले दोनों टीम टॉस के लिए तुरंत आना है। जैसी इनिंग हो जाएगी ना, आपको टॉस के लिए वीआईपी मंच पर जुड़ जाना है। वहां पर अफजल भाई मखदूम नजर आ रहे हैं, उनके हाथों से ही मैच का टॉस होगा। वाह, अच्छी बॉलिंग, अच्छी बॉलिंग। हेलो हेलो, बहुत ही अच्छी गेंद। नहीं, यहाँ पर वाइड गेंद है और वाइड +1, कुल 2 रन हासिल किए हैं। देखिए जैसे ही ये 2 बॉल हो जाएंगे ना, उससे पहले पहले आपको तो यहाँ पे पहुँच जाना है। यस, दोनों टीम के कप्तान पहुँच गए। ओके, जैसे ही पहली इनिंग हो जाएगी टॉस होगा, और टॉस के बाद दूसरे इनिंग में हम मैच देखेंगे। फिर एक बार ताहिर लंबे रनअप के साथ ओवर द स्टंप से दुजाना को, इस बार देखिए कॉल तो किया था, रन भी मुकम्मल किया। बैट्समैन का कॉल जरूर था, वहां पर 1 को 2 में कन्वर्ट कर लिया, और 2 रन के साथ 2 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है यहाँ पर इस समय 105। थर्ड अंपायर की मांग की है, वाइड चेक करना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि क्या ये गेंद वाइड है या फिर फेयर डिलीवरी। हेलो, देखिए अंपायर का कॉल, इट इज़ फेयर डिलीवरी, क्योंकि जहां पर हमने देखा कि मेन फ्रेम में नज़र आया था, गेंद जो थी वो बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर से चली गई थी। देखिए एक अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं, खिलाड़ियों से निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज़ आप धूम्रपान न करें तो बेहतर रहेगा। रन मिलेंगे यहाँ पर 6 रन। तरफ आशीष 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 11 की टीम। यस खान साहब, टॉस उड़ाइए, नियाजी वॉरियर्स की तरफ से कॉल होगा। टेल इट इज कॉल और हेड इट इज। खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नशीश फरमाइए, आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आइए। यस टॉस को जीता है इस समय, देखा जाए तो नियाजी वॉरियर्स ने। टॉस जीतने के बाद बड़ी मैच है, इम्पोर्टेंट मैच है, और क्या करोगे इम्पोर्टेंट मैच में? गेंदबाजी करेंगे।
गेंदबाजी करेंगे। इससे पहले भी आपकी टीम ने टॉस तो गंवाया था, लेकिन टॉस गंवाने के बाद आपने अच्छी फील्डिंग की, आपकी टीम की तरफ से अच्छी बॉलिंग हुई और सामने वाली टीम को जिस तरीके से आपने रनों पर रुकाए रखा, कुछ स्ट्रैटेजी रखी है क्योंकि ये मैच 8-8 ओवर का रहेगा। हाँ, हमारा बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छा है, इसके लिए हम फील्डिंग कर रहे हैं। फील्डिंग का फैसला लिया है। जिस तरीके से ये जो मैच होगी, दोनों टीमों के पास नो डाउट अच्छे खिलाड़ी है। बैटिंग करने वाली टीम के पास भी अच्छे खिलाड़ी है, आपके पास भी अच्छे खिलाड़ी है। तो जिस तरीके से मैच है, क्या आगे की सोच रखते हो कि हम आगे क्वालिफाई होंगे? इंशाल्लाह हम लोग क्वालिफाई होंगे मैच जीत के। यस, आपको मुबारकबाद, अच्छा खेल खेलिएगा। यस अवैस भाई, मुकाबले का टॉस हारा है, मैच नहीं हारा है। नो डाउट जैसा सामने वाली टीम के पास खिलाड़ियों का बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है, वैसे आपके पास भी एक से बढ़कर एक ऐसे धुरंधर है जो कभी भी किसी भी समय कोई भी टीम को धूल चटा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। टॉस अपने गंवाया, मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। यस 10 ओवर का मैच रहेगा क्योंकि ये मैच बहुत बड़ा है और साथ ही साथ विनर विनर का ये जो मुकाबला है। तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी 10 ओवर में, कहाँ तक टारगेट रखना पसंद करते हो? सर स्ट्रैटेजी तो पहले यही रहेगी कि विकेट पे रुक के खेलना है और एटलीस्ट 100 रन्स तो मारने हैं। जिस हिसाब से दोपहर के सत्र में अब देखिए विकेट अच्छा खेल रहा है बल्लेबाजों के लिए, तो इनिशियली ओवर में पावर प्ले की ओवर जो होते हैं ना, उस ओवर में कौन से ऐसे बल्लेबाजों से आप चाहते हो कि फ्लाइंग स्टार्ट दे सके, जिस तरीके से आप चाहते हो? अभी इससे पहले के मैच में उसामा भाई ने भी अच्छी बैटिंग की, अर्जुन ने भी 42 रन्स किए, पावर प्ले में उन्हें 3 ओवर में आई गेस 60 अराउंड रन्स किए। तो होपफुली वो इस बार भी रन करेंगे, देखते हैं फिर। नियाजी वॉरियर्स यानी नदीम नियाजी सर की टीम है, तो क्या एक्साइटेडमेंट है या फिर नर्वसनेस है? नहीं, एक्साइटमेंट बहुत है सर, क्योंकि उसमें ऐसे प्लेयर्स है जिसको हम लोग देखते हैं टीवी पे, क्या बात है। तो मज़ा आएगा मैच में। यानी एक तरफ यूपी के स्टार कास्ट और दूसरी तरफ आशीष 11 के धुरंधर, पूरे पूरे के पूरे स्टार है। तो खेल में मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। बने रहिए हमारे साथ, फर्स्ट टू एंड बॉल तक बहुत मज़ेदार क्रिकेट देखने मिलेगा। विश ऑल द बेस्ट। अभी अभी टॉस हो चुका है और टॉस को जीता है नियाजी वॉरियर्स की टीम ने, और टॉस जीतने के बाद उन्होंने चुनी है पहले फील्डिंग। बैटिंग के लिए दावत दी है, 10 ओवर का खेल रहेगा और आशीष 11 की टीम को करनी है पहले बैटिंग। तो कहीं मत जाइए। अभी अभी जो अवेज ने कहा बिल्कुल सही कहा। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में अक्सर बड़े बड़े क्रिकेटरों को देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, लेकिन जो यूपी के खिलाड़ी है, आज आपको दूसरे दिन में नियाजी वॉरियर्स और आशीष 11 के सामने जो मैच है, ये जो मैच है, इस मैच के अंदर दोनों टीम के अंदर एक से बढ़कर एक बड़े से बड़े खिलाड़ी नजर आएंगे। नाउ बैक टू क्रिकेट। खेल को तुरंत शुरू करना है। मैं फील्डिंग करने वाली टीम पठान इंटीरियर, चलो फटाफट फील्डिंग लगा लो। कप्तान से गुजारिश करता हूं कि मैच बहुत लेट हो रहा है, 12th मैन में भेजिए और खेल को तुरंत शुरू कीजिए। एक तरफ टीम है पठान जिस तरीके से इंटीरियर, और दूसरी तरफ टीम है, आप देखोगे कि किंग ऑफ बिहार, जिनको रन बनाने हैं 48 गेंदों में 112।
या फिर नदीम नियाजी रहेंगे बैटिंग पर, और जब ये दोनों एक सामने सामने टकराएंगे ना तो बहुत मज़ेदार होगा। आमने सामने जब टकराएंगे तब बहुत ही दिलकश देखने लायक बात होगी। बहरहाल यहाँ पर इस समय 12 मैन नहीं आए हैं, दोनों टीमों के 12 मैन नहीं आए हैं, टीम को पेनल्टी लग जा रही है। गेंद डालने से पहले अगर 12 मैन नहीं आते हैं तो टीम को पेनल्टी लग जा रही है। स्ट्राइक पर इस वक्त ताहिर और नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज ओपनिंग के लिए आए हैं धीरज। पहला ओवर फेंकने के लिए आए हैं बॉलर ताबिश। ताबिश की पहली गेंद पर क्या बात है, शॉट ऑफ द डे, बिल्कुल कमाल का ये फ्लिक किया हुआ ये खूबसूरत सा पिकअप स्ट्रोक था, ग्लोरियस सिक्स। ये देखिए किस तरीके से फ्लिक किया था, बिल्कुल इसमें थोड़ी सी प्रदीप पाटिल की झलक देखने मिली थी। और ये पहली गेंद पर आक्रामक रूप धारण किया है मिड विकेट की जानिब, 6 रन। पावर प्ले की ओवर में पावरफुल स्ट्रोक, पावरफुल शुरुआत, 6 रन। इस बार भी फुल टॉस गेंद थी लेकिन इस बार दूरी नहीं नाप पाए हैं, ऊंची जरूर गई है। इस बार कैच आउट, विकेट। बल्लेबाज की कहानी खत्म होती हुई दूसरे गेंद पर। इससे पहले भी देखा हमने, बड़ा हिट जरूर लगाया था बल्लेबाज बैट्समैन ने, राशिद ने, ताहिर ने। अब न्यू बैटर इस समय मैदान में जा रहे हैं राशिद। ताबिश की अच्छी ओवर अब यहां से दिखने मिल रही है। देखिए कल की तैयारी चल रही है, नदीम नियाजी साहब मैदान के बाहर एजाज कुरैशी के भी गेंदों को फेस कर रहे हैं, क्योंकि एजाज कुरैशी कल एक्शन में रहेंगे और सामने टकराएंगे नदीम नियाजी के। और जब ये टकराव होगा ना बहुत ही दिलकश होगा। नदीम नियाजी के हाथ में बल्ला होगा, एजाज कुरैशी साहब के हाथ में गेंद होगी, और जो नुमाइशी मुकाबला होगा, यानी दोस्ताना खेल जो होगा वो बहुत ही दिलकश होगा। एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त है, अच्छे भाई है। इस बार देखिए वाइड गेंद, मैदान के बाहर का भी नज़ारा ये देखिए टीवी स्क्रीन पर नदीम साहब को दिखाया जा रहा है। एजाज कुरैशी की बॉलिंग और नदीम साहब की बैटिंग, ये देखिए फ्लिक किया। ये सब कल की तैयारी है, गेम सेट माइंड सेट के साथ गेम सेट किया जा रहा है। एजाज की गेंदों को कैसा खेलना चाहिए, कैसी उनकी गेंदें आने वाली है। बहरहाल इस बार देखिए फ्लिक किया है ऑन साइड की जानिब, मिड विकेट के क्षेत्र में। ओहो, तीन गेंदें हो चुके हैं, स्कोर इस समय 8 रन, 8 ओवर का खेल। ताबिश की ये वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन, बल्लेबाज ने ड्राइव करना चाहा लेकिन स्क्वायर ड्राइव के चक्कर में एज लगी और टाइमिंग ठीक से हुआ नहीं। बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में लगने वाला एक और झटका, दूसरा झटका लग चुका है ये। पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाले हैं नदीम नियाजी साहब। कल के लिए स्पेशल तैयारी आज ही चालू है, हर तरीके की गेंदों को खेलना चाहेंगे। वो बैटल ही मज़ेदार होगा जब नदीम नियाजी बैटिंग पर रहेंगे। जो इतने सारे क्रिकेटरों को इन्होंने मौका दिया है, कल खुद खेलते हुए नजर आएंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। एक तरफ नदीम नियाजी साहब रहेंगे और एजाज कुरैशी, क्या बैटल रंगेगा, क्या वो मंच रहेगा। ओहो, ये देखिए चकमा दिया, एक्शन ऊपर दिखाया, गेंद नीचे आई, संभालो संभालो, ये कहा और पूछा वहां पर क्या हुआ क्या हुआ। मेरे हाल ये गेम मैदान के बाहर का मंजर है, हम मैच की तरफ रुख करते हैं। बॉलिंग ट्रैक पर इस समय दूसरा जिस तरीके से बैट्समैन आ चुका है सेकंड डाउन के रूप में, रियाज बॉलिंग इस समय कर रहे हैं ताबिश। ताबिश के लिए ये ताबिश की ये गेंद रियाज अहमद के लिए। देखिए रियाज अहमद को साहस फिर एक बार दिखाना पड़ेगा। अगर अपने टीम को जीत दिलानी है तो बैटिंग करनी होगी जिम्मेदाराना,
जिम्मेदाराना बैटिंग करनी होगी, सामने तगड़े गेंदबाज है, मानना पड़ेगा। पावर प्ले से शुरुआत करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे बॉलर माने जाते हैं। जितना तेज बल्ला घुमाया था उससे कई गुना ज्यादा तेज गेंद निकल गई। देखते ही देखते यहाँ पर एक ओवर खत्म हो गया, पहले ओवर की समाप्ति। रन बने हैं 8, 2 विकेटों का नुकसान। दूर संकेत फिर एक बार मैच की ओर रुख करते हैं। डीजे इमरान खान के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त टीम का स्कोर है 8, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों का नुकसान। सामने के छोर से बॉलिंग ट्रैक पर मेरे ख्याल से नदीम को चुना है। ये वही नदीम है जिन्होंने बॉलिंग पर इस समय नदीम को चुना है। ये वही नदीम है जो सिक्सर लगाए थे, 5 छक्के लगाए थे, इनके बल्ले से 5 सिक्सर हमें देखने मिले थे। छोटा सा रनअप है दूसरे पावर प्ले में बॉलिंग ट्रैक पर इस समय। ओ कमाल की गेंद थी, ड्राइव किया था कवर पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पर नदीम पहली गेंद बहुत ही अच्छी डिलीवर्ड की, 1 रन मिला। टीम का स्कोर इस समय 9 रन, 2 विकेटों का नुकसान। देखा जाए तो पहली ओवर के बाद दूसरी ओवर में 112 का पीछा करती हुई टीम इस समय। लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन है, मजा आएगा इस मैच को देखने में। नदीम फिर एक बार अगली गेंद के साथ, ओ ऑफ स्टिक से बाहर रखा था इस गेंद को। बैट्समैन खेलना चाहते थे लेकिन बहुत ही अच्छी बॉलिंग। लेग कट किया था, हल्का सा लेग कट, गेंद बाहर की जानिब निकली। नदीम की अगली गेंद ओवर द स्टंप से, गेंद को खेला है पीछे की जानिब, गेंद चली गई। टाइमिंग तो वैसा हुआ नहीं जैसा वो चाहते थे, लेकिन फिर भी रन आया है 1। इसी के साथ टीम के 10 रन हो चुके हैं। 1.3 गेंदों में 10 रन। दिल्ली बहुत दूर है और मंजिल भी यहाँ से बहुत दूर है, जो कि 39 गेंदों में 102 रन बनाने हैं। इस बार देखिए अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन उतना ही अच्छा स्टॉप किया है मिड ऑन के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को रोका। इस समय थोड़ा सा धीमा क्रिकेट चलता हुआ। ओ उल्टा पुल्टा फैंसी स्ट्रोक खेलना चाहते थे, स्विच हिट करने का इरादा ज़रूर था लेकिन इस स्विच हिट में नाकाम। इस समय टीम का स्कोर है सिर्फ और सिर्फ 11 रन। 8 ओवर का खेल। फिर अच्छी गेंद है, बल्लेबाज ने ड्राइव करने की सोची लेकिन वहां पर फ्लाइंग स्लिप की दिशा में खिलाड़ी और साथ ही साथ गली के बगल से गेंद जा रही थी, रोके रखा। 2 ओवर का खेल खत्म हो गया। टीम का स्कोर 11 रन, 2 विकेटों का नुकसान। अभी भी देखा जाए तो 6 ओवरों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 101 रन की जरूरत। डीजे विकास विकास फिर एक बार इस समय तीसरी ओवर में बॉलर चुना है ताबिश। आइए देखते हैं कि ताबिश की बॉलिंग कैसे होती है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 11, 2 विकेटें भी जा चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को वक्त काफ़ी ले चुके हो। दोनों बल्लेबाजों ने
अच्छी बैटिंग करने की गुंजाइश है। टीम को जो लक्ष्य जो पार करना है वो 112 का करना है। इस समय 11 रन हुए हैं, यानी 102 रन और भी बनाने हैं। 101 रन। ताबिश ने पहली गेंद पर, तीसरी ओवर की पहली गेंद पर गिल्लियां बिखेर दी। कमाल की बॉलिंग, गेंद सीधी ऑफ स्टिक पर ऐसी टकराई, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क ही नहीं। बल्ला कहीं और, गेंद कहीं और इसी के साथ यहाँ पर देख सकते हो आप कितने रिलैक्स में बैठे हैं नियाजी वॉरियर्स के खिलाड़ी। सोते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ खिलाड़ी बैठे हैं, कुछ सोए हुए, वो दिखाया जा रहा है टीवी स्क्रीन पर। और देखिए जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है वो सोया हुआ खिलाड़ी नजर आ रहा है। इस समय धूप ज़्यादा महसूस हो रही है, सर पर रुमाल रखा है, सोकर मैच को एंजॉय कर रहे हैं। हेलो, यस, इस दफ़ा नदीम नियाजी साहब को दिखाया जा रहा था। आपने देखा, ये देखिए टीवी स्क्रीन पर स्ट्रोक खेला है। थोड़ा फास्ट खेलना है, स्पीड अप कीजिए। फिर एक बार ताबिश, नदीम नियाजी एंड की तरफ से ओवर द विकेट से, देखिए अरे थोड़ी देर पहले अभी यस, अंपायर यहाँ पर मैं एक अनाउंस करना चाह रहा हूँ। एक मिनट, यहाँ पर 5 रन की पेनल्टी लग गई है। जो बल्लेबाज ने हरकत की मैच के दौरान, अगर आप खेलते हो, और ये देखिए टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आउट होने के बाद उन्होंने जो बैट विकेट पर पटका, इस वजह से उस टीम को 5 रन की पेनल्टी लग गई है। 5 रन की पेनल्टी लग गई है। आप क्रिकेट का डिसिप्लिन तोड़ रहे हो, और इस टूर्नामेंट में अगर आप डिसिप्लिन को तोड़ोगे तो कोई रियायत नहीं दी जाएगी। देखिए, आप क्रिकेटर हो, जिस खेल ने तुमको इज्जत दी है उसकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। इस बार देखिए कैच ड्रॉप हुआ और बैटिंग टीम वाले को 5 रन की पेनल्टी लग गई। देखिए, आप क्रिकेट खेलते समय इस तरीके की हरकत ना करें तो बेहतर है। इस समय फिर एक बार ताबिश ओवर द विकेट। ये देखिए अच्छा शॉट, 5 रन की पेनल्टी लग गई है। कृष्णा सर, ये कोई मामूली छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है। इस पे टाइटल देखिए, यूपी प्रीमियर लीग है, उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग है। मैं सिर्फ जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई तहसील की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे स्टेट की बात कर रहा हूँ, जिसमें स्टेट में सब इलाके के खिलाड़ी आते हैं। और अगर इतने बड़े टूर्नामेंट में ये वाली हरकत करोगे तो कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ये बात ध्यान में रखिए। इस समय टीम का स्कोर है 10, विकेट जा चुके हैं 3। ओवर यहां पर समाप्त, और यहां पर 3 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 10 रन। यस, 15 हो सकता था, लेकिन आपने गलती की, आपको पेनल्टी लगी और रन हुए हैं 10। 15 की जगह पे अब 10 हो गए, 5 रन आपके कम कर दिए गए।
हेलो, यस थैंक यू। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर नदीम नियाजी साहब अब खिलाड़ी को समझा रहे हैं। देखिए आपको जिस खेल ने बड़ा किया उस खेल को आप कभी नहीं इस तरीके से ले सकते हैं। ये नदीम नियाजी जितना जितना स्ट्रिक है ना उतने सॉफ्ट भी है, ये बात ध्यान में रखिए। वो हर वक्त खिलाड़ियों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करते, लेकिन गलती करोगे तो आपको वो तकलीफ हो सकती है, लेकिन तकलीफ के बाद भी वो समझाने की कोशिश करते। ये है नदीम नियाजी। ये नाम ऐसे ही नहीं बना, ये क्रिकेट में जो आज ये मकाम इन्होंने हासिल किया है, इन्होंने भी क्रिकेट से बहुत सारी चीज़ें सीखी अपने जीवन में, इसीलिए तो आज इतने बड़े अहदे पर अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है। बहरहाल वो खिलाड़ियों के ऊपर लुटाना जानते हैं, और ये एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे धनवान है जो अपने धनराशि को खिलाड़ियों के ऊपर लुटा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वन मैन शो कोई ऐसे नहीं बनता। ये देखिए फिर एक बार बहुत ही करारा ऑफ ड्राइव देखने मिला है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से तान दिया सुल्तानी आसमानी टोला, और ये 6 रन का आग का गोला। टीवी स्कोर इस समय 17 रन, 3 विकेटों का नुकसान, 3 गेंदें हो चुके हैं। अगली गेंद फिर एक बार पटकी हुई गेंद थी, गेंद ने बैट का थोड़ा सा चुंबन लिया और गेंद सीधी फ्लाइंग स्लिप की दिशा में। ये देखिए ये वो नज़ारा है, नदीम नियाजी साहब जो समझा रहे थे। गुस्सा तो वो भी थे, नाराज़ वो भी थे, लेकिन उन्होंने बाद में जाके समझाया आप ऐसी हरकत मत करो। ये देखिए ये समझाने का उनका तरीका देखिए, ये आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। मैंने कहा ना कि नाम ये ऐसे नहीं बना, इन्होंने हर एक खिलाड़ी को एक बड़ा बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया है। और इस बार देखिए गेंद तेजी से निकल जा रही है फ्लाइंग स्लिप की दिशा से बाउंड्री लाइन की तरफ, नहीं रुक पाएगी 4 रन के लिए। फिर 4, इस 4 की मदद से स्कोर जा पहुंचा है इस समय 21 रन। ये देखिए बिल्कुल शरीर के करीब आई थी गेंद, उसको खेला ज़रूर। गेंद फ्लाइंग स्लिप को चकमा देती हुई गई 4 रन के लिए। इस बार देखिए कवर के क्षेत्र में चुना है स्ट्रोक, कवर के डीप कवर के खिलाड़ी दौड़ते हुए आए, गेंद को फील्ड किया, तब तक तेजी के साथ 2 रन पूरे हो गए। और इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे अब सरकता हुआ 23 रन पर। अभी भी देखा जाए तो कृष्णा सर दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन उसको अगर आपको पहुंचना है, उस तक पहुंचना है, तो आपको कुछ चमत्कारी फटके खेलने पड़ेंगे इमरान भाई, तब जाकर कुछ हो सकता है। और चमत्कारी फटके आ सकते उस वक्त जब ये दो जोड़ी के 2 बल्लेबाज खेल पाएंगे। एक तरफ 11 जर्सी नंबर के खिलाड़ी बैट्समैन अहमद और उनके साथ में करण, और दूसरी तरफ देखा जाए तो रियाज अहमद इस समय स्ट्राइक पर है। जमाल आए हैं बॉलिंग ट्रैक पर, कमाल है बॉलिंग ट्रैक पर इस समय। लेफ्टी बैट्समैन रियाज अहमद के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट से चलते हुए, राउंड द विकेट से चलते हुए, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी, और पहली गेंद पर पहला करारा प्रहार 4।
का खेल खत्म। टीम का स्कोर सिर्फ 27 रन। 112 का पीछा करती हुई टीम अब 18 गेंदों में 85 रन की जरूरत। थोड़ा स्पीड अप करिए प्लीज, फास्ट चलिए चलिए फास्ट, वक्त उतना नहीं है क्योंकि इसके बाद एक और बेहतरीन मुकाबला देखने मिलेगा। उसके बाद एक और मैच। इस समय टीम का स्कोर है 27 रन, 4 विकेटें। और इस वक्त बॉलिंग पर जिस गेंदबाज को चुना है उसका नाम है इस समय आमिर। आमिर आए हैं बॉलिंग ट्रैक पर। स्ट्राइक पर देखा जाए तो करण फील्डिंग का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि अब पता है अब तो मुझे खुलकर ही खेलना पड़ेगा क्योंकि गेंदें कम और रन ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल लगभग ऐसा लगने लगा है कि मैच हाथ से फिसलता हुआ रेत की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ से कुछ हो सकता है तो सिर्फ चमत्कार, और चमत्कार करने के लिए ही तो यहाँ पर कप्तान ने जो दोनों बल्लेबाजों को चुना है। आइए देखते हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ के रीजन में फील्डर है लेकिन फंबल हो गए और गेंद सीधी उनको छक्मा देकर 1-2 का 4, 4 रन के लिए। शानदार चौका, अच्छा स्ट्रोक खेला हुआ। और 39। वाह, ये बहुत ही बेहतरीन दिलकश ऑफ ड्राइव देखने मिला है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ के रीजन में चुना था लेकिन फील्डर को पाया स्ट्रेडिश लॉन्ग ऑन से लॉन्ग ऑफ से दौड़ते हुए, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पर खेलना जितना आसान समझा जा रहा है उतना है नहीं। टाइमिंग प्रॉपर होना ज़रूरी है, ताकत का भी भरपूर इस्तेमाल होना ज़रूरी है। इस बार बल्लेबाज का विकेट और कहानी ख़त्म यहाँ पर भोला की। देखिए कलाम ने कैच पकड़ा है। कलाम, शाकिर भाई की तरफ से तुम्हारे को 100 रुपए का इनाम है। हर विकेट पर 100 रुपए। अभी तो उन्होंने विकेट ले लिया। हर विकेट पर 100 रुपए। देखिए कलाम के हर विकेट पर 100 रुपए। कलाम इस वक्त आए हैं बॉलिंग ट्रैक पर। थ्रो ऐसी जगह पर किया जहां पर कोई खिलाड़ी नहीं।
देखिए कलाम के लिए 100 रुपये का इनाम था हर विकेट पर। यहाँ पर शाकिर भाई की तरफ से 100 रुपये लागू हो गए। इस वक्त टीम का स्कोर 41। क्या बॉलिंग कर रहे हैं कलाम की, कमाल की बॉलिंग। लेकिन इस बार और एक बल्लेबाज बोल्ड आउट हो गए और फिर एक मर्तबा 100 रुपये का इनाम लागू हो गया। देखिए शारिक भाई जब भी इनाम लगाते ना कलाम वहाँ पे कुछ ना कुछ करके दिखाई देते, फिर वो सिक्सर हो, चौका हो, विकेट हो। 2 गेंदों में 2 विकेटें तो उन्होंने हासिल कर लिए हैं। 200 रुपये का इनाम हासिल कर चुके हैं। अब्दुल्ला की तरफ से एक इनाम ऐसा आया हुआ है, अगर इस गेंद पर विकेट हासिल हुआ तो 500 रुपये। फिर अच्छी गेंद। स्कोर इस समय 41 रन 5 बॉल पर, 41 स्कोर कार्ड के ऊपर। इस वक्त खेला हुआ स्ट्रोक मिड विकेट की जानिब 1 रन, और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर देखते देखते 42 रन। अगले दोनों टीम तैयार रहना है। जैसे ये मैच खत्म होता है, ओवर की समाप्ति हो चुकी है, अब बची हुई 6 गेंदें और अब इस मैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है, फॉर्मेलिटीज़ बाकी रह गई है जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि लगभग ये इम्पॉसिबल मिशन है। पूरा की पूरा सिकंजा कस दिया है। सुनते एक संगीत और फिर एक बार मैच की ओर रुख करेंगे। Because एक हसीना थी दोनों टीम तैयार रहे। खिलाड़ी जो प्रैक्टिस सेशन आपका चल रहा है, जैसे ही मैच खत्म होगा, जो आपने डिसीजन लिया है, नियाजी वॉरियर्स एक लाइन से आपको मैदान की ओर बढ़ना है, एक कतार से आपको ग्राउंड की ओर जाना है, क्योंकि आशीष 11 के जो धुरंधर है वो तैयार है आपकी गेंदबाजों को फेस करने के लिए, आपकी गेंदबाजों पर बड़े बड़े हिट लगाने के लिए। और मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक तरफ गेंदबाजी कोहराम मचाएगी तो दूसरी तरफ बल्लेबाजी में पावरफुल हिट देखने मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। 4 गेंदें और बची है। शाहिद अगली गेंद के साथ ओवर द स्टंप से फ्लिक किया है गेंद को ऑन साइड की जानिब। 1 रन। सुधीर है इस समय स्ट्राइक पर।
चलिए फिर एक बार मैच की ओर शाहिद अगली गेंद के साथ, वाह कमाल की उछाल लेती हुई गेंद, सीधी विकेट कीपर के हाथ से भी छूटती हुई। नो डाउट गेंदबाज इस बार गलती कर बैठे हैं, नो बॉल। इस गेंद को फिर डालना होगा, फिर एक बार इस गेंद को फेंकना होगा। इस वक्त फ्री हिट की गेंद पर अच्छी वापसी की है। यहां पर अब देखा जाए अच्छी बॉलिंग, और इसी के साथ यहां पर मैच भी फिनिश हो चुका है। पठान इंटीरियर्स की टीम ने इस मुकाबले को 67 रनों से मुकाबले को जीता है। हाँ देखिए, टूर्नामेंट की एक डिसिप्लिन होता है, आपने जो हरकत की